हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। ये सिर्फ कहने स्पेसिफिकली फॉर द यूरोप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप एजुकेशन के अंदर भी जा सकते हैं, आप विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं और आप वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। तो मेरे पास नंबर्स ऑफ वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं फॉर यूरोप, स्पेशली फॉर द पोलैंड। मेरे पास मोर देन 100 वर्क परमिट्स हैं, जिसके बाद आप, लेकिन ये बेसिकली लेबर कैटेगरी के हैं। अगर तो आप लेबर कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट मी और मैं आपको कॉस्ट रीच एंड एवरीथिंग और आपका प्रोसेस जो भी सारी चीज़ें वो आपको इन डिटेल शेयर कर दूंगा। बट एनी हाउ फॉर द स्टूडेंट्स, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ करेंटली ओपन है और आप किस इंटेक में जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल डिस्कशन करें ना तो यूरोप का जो मेजर इंटेक होता है ना, वो आपका मेजर इंटेक जो है वो सितंबर इंटेक होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बहुत कम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं फॉर द जैन टेक एंड फेब टेक यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आएंगे जहाँ पे स्टडी का आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सस्ता भी है आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। यूरोप के सारे कंट्रीज इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द स्टडीज़। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो जर्मनी है। जर्मनी के अंदर जो आपकी कॉस्ट आएगी, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो समझें कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने कोई पैसे वहाँ पे नहीं करने और जस्ट आपके लिटिल भी एक्सपेंसेस आएंगे जो उसके एम्बेसी चार्जेस हैं, जो नॉमिनल सी फीसेज हैं वो आपके जस्ट आएंगे और वो पाकिस्तानी आपको 5-7 लाख में जर्मनी जा सकते हैं अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपके पास फंड्स जो हैं वो एटलीस्ट 10,000 यूरोस होने चाहिए, मीन दैट कोई 20 से 25 लाख का आपके पास बजट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जर्मनी के लिए तो स्पेशली आपको रिक्वायर्ड है फॉर बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। यहाँ पे आपने ब्लॉक अकाउंट दिखाना होता है। मीन्स दैट ब्लॉक अकाउंट की मैं आपको कैटेगरी बता दूँ। ब्लॉक अकाउंट में ये होता है कि आपने जो 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंस है, ये जो फीस होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, उठा के आपने पहले ही ब्लॉक करनी है जर्मनी के अकाउंट में। बैंक अकाउंट खुलेगा वहाँ पे और आप ना मंथली भी पैसे ले सकते हैं और ईयरली भी आपको मिल जाएंगे अगर आप एक साथ ही सारे पैसे लेना चाहते हैं। जर्मनी के अंदर आपको बता दिया कि आइट्स के साथ और विदाउट आइट्स दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक आर फ्री, प्राइवेट की फीसेज हैं। अगर हम बात करें इटली के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन एक मसला सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये कर रहे हैं कि एडमिशन्स मिल जाते हैं, जर्मनी में भी मिल जाता है, इटली में भी मिल जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं पाकिस्तान में। तो आपने वाइज डिसीजन एक यही करना है कि आइदर कि अगर आप इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होना चाहिए 7 to 8 मंथ्स का, ताकि आप अपना अपॉइंटमेंट को सिक्योर कर सकें। इटली की जो कॉस्ट है वो भी आपके पास तकरीबन, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो नियर अबाउट 4-5 लाख 6 लाख, इसके अंदर आपकी चार्जेस वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हाँ, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं तो उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, लाइक डैट आपको वही 3 मिलियन तक कॉस्ट करेगी। 10,000 यूरोस से 14,000 यूरोस तक आपकी होती है। आपके मार्क्स अगर अच्छे नहीं हैं फिर भी आपको एडमिशन हो सकता है इटली के अंदर। फ्रांस के अंदर, अब हम बात करते हैं फ्रांस के अंदर भी आपका एक्सपेंस जो है वो डॉलर्स की, अगर हम बात करें उसमें डॉलर्स में मोस्टली यूनिवर्सिटी डॉलर्स में चार्ज करती हैं, तो 9,000, 10,000, 12,000 डॉलर्स तक फीसेस जाती हैं आपकी एनुअली, और ये मोस्टली आपको अपफ्रंटली पाकिस्तान से पे करनी होगी। और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको तकरीबन कोई 5 to 6 मिलियन की रिक्वायर्ड होती है, और जो अमाउंट मैं आपको बताई है वो फ्रेंडली आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी की वो भी पूरी ले रही हैं, और जो फ्रांस की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरी ले रही हैं। इसके अलावा और कौन सी डेस्टिनेशन जो अच्छी है वो है स्वीडन और फिनलैंड। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं स्वीडन फिनलैंड दोनों की। जो आपकी कॉस्ट है वो कोई 20 लाख से 30 लाख के इन बिटवीन आएगी, जो कि पाकिस्तान में दोनों की एम्बेसी नहीं, यू हैव टू ट्रैवल अबू धाबी एंड अज़रबैजान फॉर फिनलैंड। और अगर आपने स्वीडन जाना है तो स्वीडन की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्पेशली जो फेवरेबल है वो इथोपिया है। इसके लिए आपको मैंने कॉस्ट बता दिया। आइट्स मैंडेटरी है फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। पीटी भी आप कर सकते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स सारे प्रोग्राम्स आपको यूरोप में मिल जाते हैं। अगर वो पीएचडी करना जाना चाह रहे हैं तो इटली इज़ अ क्वाइट गुड ऑप्शन। जर्मनी में बहुत सारी अच्छी ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हम इटली और स्वीडन फिनलैंड की बात करें तो स्वीडन और फिनलैंड में ज़्यादातर रिसर्च इन्वायरमेंट ये वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाले सब्जेक्ट्स को ज़्यादा लाइक किया जाता है। और इस पर रिसर्च कंट्रीज़ हैं बेसिकली स्वीडन, तो वो ज़्यादा रिसर्च पे अपना टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इन्वेस्ट करें, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, फंडिंग्स वगैरह भी ज़्यादा रिसर्च प्रोग्राम्स पे ही देते हैं। जब मेडिकल वाला स्टूडेंट जो है वो जर्मनी भी जा सकता है। उसके पास फिनलैंड स्वीडन की भी ऑप्शंस हैं अच्छी। अगर बिज़नेस वाला स्टूडेंट है वो तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम आपको फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे, और उसके कैंपसेस आपको जर्मनी में मिल जाएंगे, बेल्जियम में भी मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन आपको मिल सकती है अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड को मैं स्टडी वीज़ा के लिए आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द वर्क वीज़ा। तो मेरे पास वर्क वीज़ाज़ हैं फॉर पोलैंड। इसके लिए आपको आइट्स चाहिए ना पीटी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे चैट शेयर कर दूँगा जिसको भी रिक्वायर्ड होगी, एंड यू आर गुड टू गो अप्लाई देयर। सो दिस इज़ द ओनली जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं और मज़ीद डिटेल्स में भी वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा, इसके साथ साथ सेपरेट कंट्रीज़ की भी, और इसके साथ साथ आप मेरे से पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
सो दिस इज़ द होल इन्फॉर्मेशन आई शेयर टुडे, एंड होपफुली आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी मिलती रहेंगी। आप उसमें से इन्फॉर्मेशन गेन करें और आपको कोई बेटर सूटेबल कंडीशन लगती है जहाँ पे आप मूव ऑन हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर सिंगल जाना चाह रहे हैं आप, सिंगल भी जा सकते हैं। सो यू आर गुड टू गो, एंड मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। और मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा उस सारी कंट्रीज़ की। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।